टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। और आज हम इस वीडियो में इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने का एक लास्ट थर्ड मेथड देखेंगे, विच इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। होता क्या है इसमें, इसको थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं और फिर उसके बाद हम आगे। पहले इंटीग्रेशन आज हम नहीं करेंगे इस क्लास में, हम पहले कोई भी फ्रैक्शन है उसको रिजॉल्व करना सीखेंगे उसके पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसका क्या मतलब है इसको पहले हम समझेंगे, क्योंकि अगर सबसे पहला पार्ट यही होता है कि आपको किसी फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना आना चाहिए। रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मतलब किसी एक रिजॉल्व का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक सिंपल टर्म में समझें कि जैसे मेरे पास ये एक लाइन है इस लाइन को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये लाइन तो अभी भी एक लाइन है, तो ये इसको कहते हैं रेजोल्यूशन। अब यहाँ रेजोल्यूशन किसका हुआ है, इस लाइन का रेजोल्यूशन हुआ है। तो लाइन को हमने रिजॉल्व कर दिया 3 पार्ट में, तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे वापस एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ जो हम आ रहे हैं इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो। और ये रेजोल्यूशन किसका हुआ है, लाइन का। सो ये रेजोल्यूशन लाइन का उसके 3 पार्ट्स में। तो सेम यही हम करने वाले कि हमारे पास एक फ्रैक्शन होगा, उसको हम रिजॉल्व करेंगे, यानी उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ेंगे और जब हम उनको जोड़ेंगे वापस वही फ्रैक्शन मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लेट्स से हमारे पास सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 5/6 एक ये फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को ये एक फ्रैक्शन, इसको मैं रिजॉल्व करूँगा, यानी इसको ऐसे 2 फ्रैक्शन में लिखिए या 3 फ्रैक्शन में लिखिए कि जिससे अगर आप यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिससे कि वापस यही फ्रैक्शन मिले। तो इसका एग्जांपल यही होगा, जैसे 1/3 प्लस 1/2। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शंस हैं। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व 3 2 जा 6 और 2 इधर आएगा और प्लस 3, तो ये कितना आया 5/6 अगेन। तो ये जो मैंने यहाँ से यहाँ गया हूँ, तो मैंने क्या बोला कि इस फ्रैक्शन को मैंने रिजॉल्व कर दिया है इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। तो यानी एक फ्रैक्शन को मैंने तोड़ दिया है। तो ये जो है ये है पार्शियल फ्रैक्शन, उसके कंपोनेंट्स ये कह सकते हो, और ये एक फ्रैक्शन है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम कहते हैं रिजॉल्विंग अ फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। तो आगे जाके हमें यही करना है। तो ऐसा करते क्यों है इंटीग्रेशन में, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अभी तक आपने जितने इंटीग्रेशन किए उससे नहीं कर पाओगे, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट नहीं करते। तो हम उसमें हमारे पास जो फ्रैक्शंस होगा इतना सिंपल तो नहीं होगा। हमारे पास जो फ्रैक्शंस होंगे वो पॉलिनोमियल्स में होंगे, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फ्रैक्शंस होंगे, तो उनका तोड़ने का एक प्रोसेस होगा, उसको हम सीखेंगे। तो सेम हमारे पास पहले आपको सोचना, हमारे पास एक फ्रैक्शन होगा काइंड ऑफ लाइक दिस फ्रैक्शन, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व का मतलब उसको तोड़ेंगे 2 या 3 फ्रैक्शन में, सो दैट जब हम उनको कंबाइन भी करें तो वापस यही मिलना चाहिए। आपका क्रॉस चेक रहना चाहिए कि आप अगर क्रॉस चेक कर सके तो उससे क्या मतलब हमें क्या बेनिफिट, हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो उसको हम आगे देखें। क्योंकि देखिए हम इसका डायरेक्ट ऐसा होता है कि इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनका पार्ट बाय पार्ट इनको इंटीग्रेट करना ईजी हो जाता है। तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है सारे फ्रैक्शंस मिलेंगे, तो हमें पहले टाइप बाय टाइप चलनी। तो मैंने ऐसा नहीं है कि टाइप है, ये आपको थोड़ा समझने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एक एग्जांपल से लेके। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है रिजॉल्विंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। आपको इसको रिजॉल्व करना है। ये देखिए आप देख रहे हैं सारे फ्रैक्शंस हैं और मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर में सबको सेम रखा है। सो बस आपको वेरिएशन दिखाने की कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और इनका एक मैं फिक्स तरीका बताऊंगा, उसी तरीके से आपको करना है। लेकिन आपको पहले पहचानना है टाइप 1 कैसी है, टाइप 2 कैसी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा इसमें। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपने देखा है ना, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो देखिए न्यूमरेटर को भी देखना है, डिनोमिनेटर को। पहली कंडीशन ये है कि आप किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में तभी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे हमारे पास एक px अपॉन में qx होगा। तो यहाँ पर याद रखना ये पार्शियल फ्रैक्शन में तभी होगा जब इसकी कोई ना कोई डिग्री होगी, ये डिग्री ऑफ px, और इसकी भी डिग्री होगी डिग्री ऑफ qx। तो याद रखना आप तभी पार्शियल रिजॉल्व करोगे। ये पॉलिनोमियल में एक ये शर्त होती है, कंडीशन होती है, तभी ये रिजॉल्व होगा जब इसकी डिग्री px की, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री,
अगर पी एक्स आप बोलते हो तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये इट मस्ट बी, इसकी डिग्री लेस होनी चाहिए, ठीक है, छोटी होनी चाहिए, तभी कर पाओगे। अगर नहीं होगी, अगर बराबर होगी तो नहीं, ऐसे कहीं आप लग जाओ पार्शियल फ्रैक्शन तो गलत आ जाएगा आंसर, से नहीं करना है। तो पहले आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि डिग्री अगर छोटी है या नहीं, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, नहीं होगा तो उसका अलग तरीका वो देखेंगे। तो पहली कंडीशन आपको ये क्रॉस चेक करनी है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को आप बस करते हुए चले जाएं, ये आपको नहीं करना है। तो पहले कंडीशन चेक करें, डिग्री क्या होती है, डिग्री डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। जैसे इसमें देखें, इसमें डिग्री कितनी है, 1 है, इसमें डिग्री कितनी है, तो इसमें डिग्री आप 1 1 नहीं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 3 माइनस 3x, 2 इंटू एक्स माइनस 2x, ये माइनस 5x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6। तो डिग्री आपको इसकी देखनी, वैसे दोनों एक ही, लेकिन यहाँ डिग्री देख के 1 + 1 ऐसे नहीं करना, यहाँ से देखो डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की, इसकी डिग्री कितनी है, 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिग्री जो है इसकी डिग्री कितनी है, 2, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन, तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी, तो इसको हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन में। लेकिन जहाँ नहीं होगी तो उसका अलग तरीका होगा। देखो यहाँ पर भी देखें तो आपको ये पहचानना है, वैसे अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 2, और ये लीनियर है तो इसमें 1, तो ये भी हो जाएगा। इसमें देखें तो ये तो लीनियर है तो इसकी डिग्री 1, ये क्वाड्रेटिक डिग्री 2, तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन हमसे होगा। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, डिग्री 1 डिग्री 2 रिजॉल्व कर सकते हैं, डिग्री 1 डिग्री 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ डिग्री कितनी है, 2, यहाँ डिग्री 2, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकते, करेंगे। देखिए जैसे जब अब इनका आप सीख जाओगे करना, तो सेम वही रूल यहाँ लगाएंगे हम, देखेंगे क्या होता है, वैसे आंसर नहीं आएगा वो देख लेना आप, तो फिर इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। ओके, तो ये आपको देख के चलना। देखो फिर से डिग्री 2 इक्वल है डिग्री यहाँ पर भी, तो यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है। तो यहाँ पर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लिख पाएंगे उस रूल से, जो भी रूल हम सीखेंगे। सेम हियर यहाँ तो डिग्री देखो बड़ी हो गई ना, यहाँ डिग्री 3 है और यहाँ डिग्री 2 है, तो आप देख सकते हैं डिग्री 3 ज़्यादा है, तो यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन इसे रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो करेंगे तो वो भी देखेंगे क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, वो जब देखेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको देख के चलना है। यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये डिग्री 2 है और ये डिग्री 1, तो ये इसे रिजॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये पहला काम आपको करना है, फिर उसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को स्टार्ट लेते हैं। ये वाला पहला एक्सप्रेशन ही इसको ले लेते हैं और इसको हम रिजॉल्व करके देखते हैं। देखिए प्रोसेस जो होगा वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो देखिए पहले लेट x अपॉन में x अपॉन 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, a कोई भी कांस्टेंट होगा, अपॉन में x माइनस 2 प्लस फिर b ऐड करते हुए चले जाना है x माइनस 3। अगर यहाँ तीसरा होता कोई, अगर मान लो x माइनस 4 होता तो फिर यहाँ पर प्लस c आ जाता, अगर चौथा होता तो फिर d आ जाता, ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन यहाँ 2 ही हैं तो हम इन 2 को ही डिस्कस करते हैं अभी। तो पहला आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका मैं लॉजिक भी बताऊँ क्या है, ये सिंपल देखो, अगर आप रिजॉल्व करोगे इस फ्रैक्शन को तो उसके डिनोमिनेटर तो ये आएंगे ही आएंगे ना, ठीक है। बाकी बस हमें ये कांस्टेंट फाइंड आउट करने, ये फाइंड आउट हो गए तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो बस ये इस हिसाब से आपको रखना है, बस हमें इस a और b पे ही काम करना है। तो अब जैसे ही आप ये पहला काम, तो ये होगा पहला स्टेप कि जिस भी आपको फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है, ये वाला फ्रैक्शन हमारे पास ये है, ये पूरा का पूरा क्या है, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन। पॉलिनोमियल ये रैशनल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स यहाँ दिख रहे हैं दोनों में, और इसमें आपको दिख रहा है डिग्री इसकी कम है डिनोमिनेटर से। तो जब स्टार्ट करोगे पहले लेट
दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए अपॉन में दिस, फिर बी अपॉन में दिस, ऐसे और भी होगा तो सी अपॉन में जो भी। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, मोस्टली हम आगे देखेंगे, पहला स्टेप है। अब उसके बाद आगे अगला स्टेप क्या होगा, देखो हमें ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर हटाना है, मतलब ये नहीं होगा। तो ये कैसे हटाएंगे, तो सिंपल है, आप LHS देख रहे हो, इस LHS में ये जो टर्म है पूरी इक्वेशन को उससे इंटू कर दो, यानी इस पूरी इक्वेशन को किससे इंटू करना है, x-2 x-3 से। तो करते हैं, फिर आगे जाके शॉर्टकट करेंगे, इतना नहीं करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ। देखो जैसे मैं ईच टर्म को अगर करता हूँ तो इससे क्या होगा, x-2 x-3, यहाँ पर इंटू किया हमने x-2 x-3, फिर इक्वल टू यहाँ भी इंटू किया x-2 x-3 इंटू a अपॉन में x-2 प्लस, फिर यहाँ भी इसको भी इंटू करेंगे x-2 x-3 इंटू b अपॉन में x-3। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा सिर्फ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन तो अभी भी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बस ये क्या किया, x-2 x-3 से ईच टर्म को इंटू किया है। और याद रखना कौन सी, ये बेसिकली आपने इक्वेशन सीखी होगी, फ्रैक्शन कैसे हटाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पूरा फ्रैक्शन का एलसीएम यही आएगा हमारा सॉरी। तो फिर अब आपको क्या करना है, इस एलसीएम को जो भी आए, यानी सीधा LHS को ही टारगेट करना है, LHS के डिनोमिनेटर को, उसको इंटू करते चले जाना। अब देखो इंटू करने से फ्रैक्शन कैसे हटेगा देखिए ये x-2 ये कैंसिल, x-3 कैंसिल, या 1 बचा, यहाँ पर x-2 ये कैंसिल 1, ये x-3 ये 1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, अब देखो इक्वेशन में, ये तो पूरा डिनोमिनेटर खत्म, यहाँ तो बचा x, यहाँ पर ए ऐसे मत लिखना, a को आगे लिखना x-3, a आगे, फिर प्लस, फिर b वाली टर्म जो है कॉन्स्टेंट उसको आगे, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ x-2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी तो यहाँ पर आपको देखो ये वाला स्टेप आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप आगे करेंगे मैं स्टेप स्किप करवा दूंगा। बस आपको क्या देखना है, देखो क्विकली निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको किए बगैर आपको बस क्या करना है, देखिए आपको ये सोचना है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी इक्वेशन को इससे तो LHS में तो बस न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, ये देखो अगर आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर RHS में क्या होगा, देखो जो पहला कांस्टेंट a है वो तो रहेगा ही, प्लस b है तो b तो रहेगा ही, a के डिनोमिनेटर में x-2 है तो वो नहीं होगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो दूसरा यहाँ पर फैक्टर x-3, b के साथ x-3 नहीं रहेगा, जो x-2 है वो बचेगा। तो अगर आप लॉजिक समझ गए होंगे, नहीं तो कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन देखेंगे फिर शॉर्टकट करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये स्टेप नहीं करना, लेकिन मैं एक दो में करके दिखाऊंगा, फिर आगे हम डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। तो अब ये आने के बाद सॉरी अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे a और b की अब उसके बाद यहाँ पर अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखिए a को, देखिए a के डिनोमिनेटर में क्या है, x-2। तो अब ये स्टेप, यानी इस x-2 को यहाँ पर 0 कर दो, टेक ये जो x-2 है इसको ले लो 0। तो अगर x-2 को, ठीक है, 1 बाई 1, पहले हम x-2 को लेंगे फिर b को, तो पहले x-2 को 0 लो, अगर x-2 0 है तो x कितना होगा 2। तो ये फॉर्मेटिंग आपकी रहेगी, इस तरीके से लेना। और ये किस में लेना है, फर्स्ट में नहीं लेना, इक्वेशन 2 में लेना। अगर फर्स्ट में आप 0 ले लोगे तो भाई ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि a/0 होता है इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ नहीं लेना है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इसमें इक्वेशन 2 से हमें a और b को निकालना है। तो इसको आप किस में रखोगे, इन इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो देखिए x कितना लेना है इक्वेशन 2 में 2, x-2 इज 0, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, इस 2 को इधर रखिए, तो देखिए x कितना है 2, और यहाँ a ये कितना है x2 - 3 प्लस, अब देखिए x-2, देखिए यहाँ तो x2 - 2, x को 2 ले लीजिए, 2 - 2 कितना होगा 0, तो ये तो 0 हो गया। दूसरा हमने ऑलरेडी x-2 को पहले ही 0 ले लिया है, तो ये 0 इससे इंटू करेंगे तो 0, तो अगली टर्म 0 हो जाएगी। अब प्रैक्टिस करेंगे, देखना जिसको x-2 0 लोगे तो एक में सॉल्व करना पड़ेगा और अगली टर्म 0 हो ही जाएगी।
तो यहाँ पर x माइनस टू ये तो पूरा ज़ीरो है, तो b ये भी क्या हो जाएगा ज़ीरो। अब आप कितना फास्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए ये टू माइनस थ्री कितना माइनस वन हो जाता है, ये हो जाएगा कितना माइनस वन, और माइनस वन से a सीधा है माइनस a, तो यहाँ पर a कितना आया माइनस टू। और ये जो आपके कांस्टेंट आएंगे उनको बॉक्स में रखना, क्योंकि ये फिर हाईलाइटेड रहते हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये हमारी एक ही वैल्यू आई, लेकिन इतना सब करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि x टू माइनस थ्री, आप डायरेक्ट देखिए टू माइनस डायरेक्ट लिख दीजिए इसे माइनस ए इक्वल टू 12th क्लास में, तो फटाफट करना है आपको ये। ओके, तो अब उसके बाद अगला स्टेप देखिए, फिर अभी तो a निकल गया ऐसे, अब b को निकालने के लिए b के डिनोमिनेटर में पहली इक्वेशन पे जाइए, ठीक है, फिर उसके बाद x माइनस थ्री इसको ज़ीरो ले लीजिए। तो अगर आप इसको ज़ीरो लेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे टेक x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा थ्री। कौन सी इक्वेशन में लेना है ये आपको देखना है, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट भी है सेकंड में है। फर्स्ट में नहीं लेना है, आपको पता है, फर्स्ट में लेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, सेकंड में ही लेना है जिसमें फ्रैक्शन नहीं है इसमें, तो इन सेकंड। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पर रखते हैं, तो x कितना लेना है, जहाँ x होगा थ्री, लेकिन x माइनस थ्री ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, देखो यहाँ x माइनस, इसको तो ज़ीरो कर देना, ये तो, लेकिन यहाँ तो x को हम ले सकते हैं ना, x कितना है थ्री, और ये तो पूरा ज़ीरो हो गया क्योंकि हमने बोला x माइनस थ्री इज़ ज़ीरो, तो उसको डायरेक्ट ज़ीरो लिख दीजिए प्लस। अब इसको देखिए यहाँ पर x थ्री है, तो थ्री माइनस टू वन होगा, डायरेक्ट b वन मत लिखना, सीधा b लिख दो। तो यहाँ से b कितना आ गया, ये आ गया थ्री। तो ये b आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर a और b आ गया, इनकी वैल्यूज़ को फर्स्ट में पुट कर दो। यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a and b इन इक्वेशन फर्स्ट गिव्स, तो देखना व्हाट इट गिव्स। तो a हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x अपॉन में x माइनस टू, x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री इज इक्वल टू a देखिए a अपॉन में x माइनस टू, तो a हम ऑलरेडी इवेलुएट कर चुके माइनस टू है, तो a की जगह कितना रख देंगे माइनस टू अपॉन में x माइनस टू, फिर प्लस b, फिर अगला क्या प्लस b अपॉन में x माइनस थ्री, लेकिन b को हमने कितना इवेलुएट किया थ्री, b को हमने कैलकुलेट किया थ्री, और अपॉन में x माइनस थ्री। यस। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये हमारा जैसी a और b की वैल्यू आती है, तो हम अब ये बोलेंगे कि ये जो फ्रैक्शन था ये रिजॉल्व हो गया है इनटू इट्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन है। ये दोनों क्या है, पार्शियल, यानी उसके कंपोनेंट्स हैं, और ये कंप्लीट फ्रैक्शन है। तो यही है रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना एक फ्रैक्शन को इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है। कैसे, आप इसको अगर क्रॉस चेक करेंगे तो इसमें कोई, अब ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब हम इस फ्रैक्शन से इस पे आ रहे हैं तो ये अलग है, नहीं ये सेम है। तो ऐसा क्यों किया जाता है इसको अभी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो इसको अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो फिर ये x माइनस थ्री इधर जाके इससे इंटू होगा, तो ये माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और ये इससे इंटू होगा, ये आपने फ्रैक्शन जैसे भी आप सॉल्व करते हैं, प्लस थ्री एक्स माइनस टू, एक स्टेप और, ये एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, अब इंटू करेंगे, ये होएगा माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स, ये प्लस थ्री से करेंगे थ्री एक्स माइनस सिक्स, ये दोनों कैंसिल। अब ये देखिए थ्री एक्स और प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब आप चेक करिए, ये देखिए सेम वही आ गए। तो इसमें बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये चीज़ अलग है, नहीं ये सेम है, इसमें कोई ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है कि ये चीज़ अलग है, ऐसे दोनों सेम है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, अगर मान लीजिए मुझे इसे इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, अब बस यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन और dx, तो इसको आप डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते इस फंक्शन को, लेकिन ये सेम यही इसके बराबर, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँ या इसको इंटीग्रेट करूँ, दोनों तो सेम ही है। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो देखिए ये तो लॉग फंक्शन बनते हैं ना, आपने पढ़ा डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन, इसको इंटीग्रेट हम ईजिली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, माइनस टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस टू, और ये प्लस थ्री मॉडुलस रहेगा, और ये लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी।
तो इसीलिए हमें रेजोल्यूशन करना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, मैं जब स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम तब मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है, आपने किया है शायद आपको याद होगा, उस टाइम मैं डिस्कस करूँगा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आया कि हम रिजॉल्व क्यों करते हैं। देखिए सारे मोस्टली फंक्शन लॉग में आ जाएंगे, ज़रूरी नहीं लॉग में ही आएंगे सारे, कहीं पर स्पेशल इंटीग्रल भी यूज़ होगा, टैन इनवर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और भी है, पावर रूल भी यूज़ होगा, वो देखेंगे। लेकिन इसको इंटीग्रेट करना जब आप रिजॉल्व करोगे तो इस वाले RHS को इंटीग्रेट करना ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस कंप्लीट फ्रैक्शन। इसीलिए हमें फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसको रिजॉल्व कर दिया है। तो देखो ये प्रोसेस आपको अपनाना है। इसमें मैं एक शॉर्टकट तरीका भी आपको बताता हूँ। देखिए इतना हमने किया, इसका एक शॉर्टकट। लेकिन देखिए अब बच्चे आप क्या करते हैं कि शॉर्टकट ही अपनाते हैं, वो ठीक है। लेकिन याद रखना है यहाँ पर शॉर्टकट हर जगह कहीं बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर ये फिर ये मेथड भूल जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये भी याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आके जाके टाइप 1 में ऐसा नहीं, टाइप 2 में, टाइप 3 में ऐसा दिखेगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, फिर तो इसी पे ही आना पड़ेगा ना। तो ये प्रैक्टिस में नहीं रहेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखिए मैं एक लाइन में इसका आंसर निकालता हूँ, एक लाइन में, बस एक तो लाइन में ही ए और बी को निकाल। लेकिन सुनना इसमें क्या क्या मतलब हमें करना क्या है, एक लाइन में निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं ए की वैल्यू देखो ऐसे यहाँ साइड में निकाल के दिखाता हूँ। कैसे निकालना हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन से एक्सप्रेशन को देखना है, ये याद रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन x अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 3। और ये रूल हर जगह काम नहीं आएगा, ये वहीं काम आएगा जहाँ पर इस तरीके के रिपीटेड लीनियर फंक्शन दिखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसे दिखेंगे तो इसको आप एक लाइन में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको a की वैल्यू निकालनी, तो पहले आपको ये जो मेन हमारा ये जो क्या कहते हैं, हाँ, मेन एक्सप्रेशन जो था, ये रैशनल फंक्शन, इसको देखना है। अब यहाँ पर बस आपको एक x की वैल्यू रखनी है, आपका एक आंसर आ जाएगा। अब x की कौन सी वैल्यू रखेंगे हम, तो ये देखिए x की आपको यहाँ पर जो वैल्यू लेनी है, इस a को देखो, a के डिनोमिनेटर में क्या x माइनस 2, इसमें से देखो इसको सॉरी इसको 0 रखो, यहाँ से x कितना आया, 2 आया। तो x कितना आ गया, 2। तो जो x 2, जब आप a की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू a निकालने के लिए आप 2 इसमें रखेंगे। लेकिन एक शर्त याद रखना है, क्योंकि इसमें जिससे आप 2 बना रहे हो इसको, तो उसको यूज़ नहीं करना है, ये याद रखना। क्यों नहीं करना, अगर इसको यूज़ करोगे तो आपको पता है 2 माइनस 2 होता है 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बस ये आपको याद रखना है। बाकी सबके लिए x इज इक्वल टू 2 यूज़ करिए। तो देखो यहाँ पर x को मैं कितना लूँगा, 2, इसको यूज़ नहीं करना है, 2 माइनस 3, तो 2 अपॉन 1, तो कितना आ गया, a माइनस 2। ये देखिए ऐसे ही अगर नहीं समझ में आए एक बार और देखिए, b को निकालते हैं। तो b के लिए हम b की तरफ चलते हैं, ये रहा b। तो b के डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है, इसको पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालो। कैसे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा, 3। तो अब इस 3 को, इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करना है हमें, दोबारा से हमें इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, जहाँ से x माइनस 3 आया ना, उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर 3 रखो, 3 माइनस 3 0, बस अब x की वैल्यू आपको 3 इसमें रख देनी है। तो x कितना हो जाएगा, 3, 3 माइनस 2 इज़ 1, तो ये b कितना आ जाएगा, 3। बस ये हो गया एक तो लाइन में, देखिए ठीक है। इसको हम क्रॉस चेक भी करते बनेंगे, लेकिन ये जो आपने किया इसको मत भूलना, ये भी बहुत यूज़ होगा, ये आगे जो अगली टाइप होंगी वहाँ जरूरत पड़ने वाली है। हम दोनों तरीके से करेंगे, इससे भी क्रॉस चेक, इससे भी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आपको नहीं समझ में आए, एक और क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन है तो बहुत है अभी करने के लिए, उनको हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, तो इसके बाद चलिए ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा पार्शियल फ्रैक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों करते हैं हम। तो ये हो जाता है, इसके बाद चलिए और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलिए एक अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये वाली प्रॉब्लम, अब ये जो मैं आपको फ्रैक्शंस यहाँ लिखे हैं, इनमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं। जैसे देखिए x माइनस 2, x माइनस 3, यहाँ पर x है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर x हो, यहाँ 1 नंबर भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तब भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर x प्लस 1 हो, 2x प्लस 1 हो, तब भी प्रोसेस मेथड कोई चेंज नहीं होने वाला, बस ये थोड़े वेरिएशन के लिए आप इसे ट्राई करना। तो इसमें ना मैं ये वाला नहीं कर रहा हूँ, 2x प्लस 1 वाला करते हैं, चलिए ठीक है। तो उसको आप ट्राई कर लेना।
क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए इसके बाद फिर देखिए वेरिएशन आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ये दोनों आप ट्राई करना। फिर इसके बाद ये स्क्वायर वाले देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला क्या है, इसको लेट कर लेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे देखिए, लेट 2x+1 अपॉन में x-2 x-3 इज इक्वल टू, देखिए ये सबसे पहले a अपॉन में x-2, ऐसा कुछ नहीं कि पहले ही आ रहा है पहले इसको लिखना है, आप इसको भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और b अपॉन में x-3 और इक्वेशन 1। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, फ्रैक्शन हटाना। तो फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे कि ये जो LHS में डिनोमिनेटर है इसको ईच टर्म से इनटू करते चले जाओ। तो देखिए यहाँ पर जब हम इनटू करेंगे तो ये दिखाना नहीं है, आपको फटाफट लिख देना। आपको होता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x+1। यहाँ पर देखेंगे तो इनटू होगा x-2 और x-3। तो यहाँ देखिए x-2 जो डिनोमिनेटर वो हट जाएगा, बचेगा क्या, x-3। तो यहाँ पर लिखेंगे a x-3 प्लस, ऐसे यहाँ पर ये x-3 हट जाएगा अगर यहाँ इनटू करेंगे x-2 x-3, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो b x-2 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद सबसे पहला तरीका, शॉर्टकट अभी नहीं बाद में करेंगे, पहले टेक ये x-2 इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना आ जाएगा 2, कौन सी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में। तो जहाँ x है वहाँ 2 रखो, देखो यहाँ पर 2 रखेंगे, ये 2 इंटू हो रहा है, 4+1 डायरेक्ट लिख दीजिए 5, यहाँ पर 2 माइनस 3 कितना होता है -1, तो -1 इंटू ए माइनस ए, आपको डायरेक्ट लिखना है, दिखाना नहीं है, और ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से सीधा a कितना आ गया -5। ऐसे ही फिर अगला स्टेप टेक, अब x-2, अब x-3 लीजिए, x-3 इन x-3 इक्वल टू 0, यहाँ से x कितना हो जाएगा 3 इंटू, तो अगर x को 3 लेंगे तो देखो 2 3 जा 6 और 1 7, यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, x-3 पूरा ये 0 प्लस 3 - 2 इज़ 1, b इंटू 1 इज़ b, तो b कितना आ गया 7। अब सीधा लिख दो या लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ, वो आप लिख देना ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या बन जाएगी, 2x+1 अपॉन में x-2 और x-3 इज इक्वल टू a कितना है -5, तो यहाँ पर -5 रख देंगे अपॉन में x-2 प्लस फिर b अपॉन में x-3, b की वैल्यू 7 है, 7 अपॉन में x-3। तो ये हमारा मतलब ये फ्रैक्शन था ये रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व कर दिया, तो ये हमारा फाइनल अभी यहाँ तक ही रहेगा। इंटीग्रेशन अभी हम नहीं करेंगे, इसी को हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे, फटाफट एक लाइन में निकालेंगे। यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हमें टारगेट करना है, ठीक है। हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा ये वाला है 2x+1 x-2 x-3। तो आपको देखो a की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें a के डिनोमिनेटर में x-2 उसको 0 लो, तो x इज इक्वल टू 2 इसमें लेना है, तो 2 को हटा दो, इस वाले को तो क्रॉस कर दो क्योंकि नॉट डिफाइंड। बस अब बाकी जो बचा यहाँ पर 2 रखो, तो देखो 2 2 जा 4 + 1 ये हो गया 5, 2 - 3 -1, तो ये -5 आ गया। तो ये -5 आप ऐसे दिखा भी सकते हैं, 4 + 1 -1, 4 + 1 2 - 3 -1। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या लिया है हमने इसके लिए, यहाँ पर x को लिया है 2, लेकिन इसमें नहीं लेना, इसको इग्नोर करके, ठीक है, नहीं तो फिर वो नॉट डिफाइंड होगा। तो कितना आ जाएगा a -5। अब उसके बाद b निकालते हैं, b को कैसे निकालेंगे, देखिए x-3, इसमें x को कितना लेंगे 3, लेकिन इसको नहीं, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद आप बस x को यहाँ पर रख दो, 2 3 6 + 1 7 और 3 - 2 इज़ 1 और ये ऊपर 7 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो 6 + 1 अपॉन 1, तो b कितना आ जाएगा 7। तो ये a और b आ गया है, बस अब a और b को रखना, देखो अभी वही आए। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन
हो जाता है प्रॉब्लम भी। लेकिन आपको ये भी देख के चलना है साथ साथ कि डिग्री कैसी है। डिग्री को मत छोड़ना, बच्चे लग जाते हैं काम पे, पहले से ही अपना काम स्टार्ट करते हैं, सारा प्रोसेस भूल जाते हैं बाद में, अरे डिग्री तो हमने देखी ही नहीं। तो आपको डिग्री भी देख के चलनी कि इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री छोटी है न्यूमरेटर की से, तो ठीक है काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये आप देख लेना। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, इवन इसको भी ट्राई करना। हम स्क्वायर वाले से देखते हैं जरा, इसमें हम कैसे करेंगे, 6 वाली प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, अगर स्क्वायर होगा, देखो स्क्वायर हो गया एक्स, यहाँ पर जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक जैसे 3x स्क्वायर प्लस 1 आप देख रहे हो, तो पहले एक्स स्क्वायर वाला देख लेते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम जब करेंगे तो स्टार्ट करना है, तो पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 पहला काम है। यहाँ पर देखो डिग्री बराबर है, तो चलो एक बार पार्शियल फ्रैक्शन करके देखते हैं क्या होता है एक बार, ठीक है। तो फटाफट इसे पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, क्या होगा देखिए, a अपॉन में x माइनस 2 प्लस बी अपॉन में x प्लस 3। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालते हैं जरा एक लाइन में, ठीक है, एक दो स्टेप में बस। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो इस एक्सप्रेशन में x को कितना लेंगे, यहाँ से x को लेंगे a के लिए 2, और 2 को नहीं लेना क्योंकि ये नॉट डिफाइन होगा, मतलब इसमें बस 2 रख दो, इसको छोड़ के इस एक्सप्रेशन को गायब रखो, बाकी इसमें 2 रखो। तो इसमें अगर हम 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 प्लस 3 5, ए आएगा 4/5, और बी कितना आएगा, बी के लिए हम x कितना लेंगे, बी के लिए x लेंगे हम x माइनस 3, और जब माइनस 3 लेंगे तो इस वाले को हाइड कर दो, इसको भूल जाओ, इसमें बाकी इनमें रखो, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 2 1, यानी कि b हमारा 9 होगा। ओके, तो बाकी वैसे भी आप वो प्रोसेस करोगे तब भी यही आएगा। तो यहाँ पर हमें इसको रिजॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनता है, a होता है 4/5 और ये x माइनस 2, b कितना है -3 अपॉन में x प्लस 3। तो आप बोलोगे ये तो हो गया, तो इसमें क्या था, ये तो इजीली रिजॉल्व हो गया। नहीं, रिजॉल्व जब हम करते हैं तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल नहीं है। अगर आपने क्या देखिए चेक करी से एक बार दोबारा से, अगर हम इसको एलसीएम लें तो फिर से ये आना चाहिए जैसे आपने देखा था लास्ट प्रॉब्लम में, तो इसमें भी आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, एलसीएम लेंगे तो यही आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 3। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे 4/5 से, तो 4/5 इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पर इस x माइनस 2 को इस -3 से इंटू करेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, पहले से ही माइनस लिख दो 3 और ये x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 4/5x, 4/5 से इंटू इसे एक बार, इसको ये 12/5, और ये -3 प्लस 2 ये प्लस 6 अपॉन में ये x माइनस 2, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दूर दूर तक कहीं भी एक्स स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, आ ही नहीं सकता। वैसे आप देख सकते हैं सॉल्व करोगे इसे, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो 4/5x प्लस -3x अपॉन 1, ये 5 और ये 4x माइनस 15x माइनस 11x/5, तो ये -11x/5, और ये कितना होगा 12/5 प्लस, इसको देखो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 12, 5 6 या 30, तो ये आ जाएगा 42/5, और अपॉन में x माइनस 2 एक्स प्लस 3। इसका भी अगर एलसीएम लेंगे तो इसको भी पूरा एलसीएम भी लो, देख रहे हो आप एक्स स्क्वायर तो कहीं दूर दूर तक आएगा ही नहीं। अब ये ऊपर 11x प्लस 42 और ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो देखिए तो इक्वल ही नहीं है, कहीं आप देखें इसमें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये तो एक्स स्क्वायर कहीं भी दूर दूर तक यहाँ तक नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। कहीं आपको ये देख के चलना है, इसलिए मैंने आपको करके देखेंगे कि क्या होता है, तो ये इक्वल ही नहीं है। यानी ये जो एक्सप्रेशन है, जो ए और बी आप निकाल रहे हो, ये जो भी आप मेथड से निकालोगे गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री आपने देखी, आपने इसकी डिग्री कितनी थी 2, और इसकी भी डिग्री कितनी है 2, और दोनों सेम डिग्री है।
इक्वल है जो भी, ठीक है, लेकिन लेस तो नहीं है ना, लेस होनी चाहिए तभी, मतलब इसकी न्यूमरेटर की डिग्री इसकी डिग्री से छोटी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसीलिए वर्क नहीं करेगा। तो आप इसलिए देख के चलना है कि पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा नहीं कि सीख गए तो बस करते चले जाओ। और देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसको इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, लॉग लॉग निकाल के आप आगे बढ़ोगे, फिर बाद में पता चलेगा क्वेश्चन तो गलत है, क्योंकि ये फ्रैक्शन इक्वल ही नहीं है। तब अब हम क्या करें इस केस में, तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए डिग्री बराबर है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब उसके बाद पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स, माइनस टू इंटू एक्स ये माइनस टू एक्स, माइनस प्लस माइनस टू थ्री जा सिक्स। अब ये एक्स स्क्वायर, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। तो ये जब मल्टीप्लाई करके आएगा तो अब आपको इसको डिवाइड करना है, इसको याद रखना है, इसको डिवाइड करना है, यहाँ पर ये स्टेप बढ़ जाएगा। तो अभी हमारे पास है एक्स, एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री। तो अब देखो अभी हम इसे लिखेंगे तो इसे डिवाइड करना साइड में, मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ये हमारा डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है, ओके। तो एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स, माइनस सिक्स इंटू वन माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, अब ये आएगा माइनस एक्स प्लस सिक्स। अब देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री से छोटी हो गई है, तो अब आगे प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपको डिवीजन का प्रोसेस पता होगा तो इसके बाद अब हमारा डिवीजन रुक जाएगा, अब डिवीजन नहीं करेंगे, ये फाइनल अब हमारा ये रिमाइंडर है और ये क्या है, कोशेंट, और ये डिवाइज़र। तो इसको हमें यहाँ पर एक्सप्रेस करके लिखना है। तो आपको पता होगा ये हमने कितनी बार देखा, मैं फिर भी बार बार बताता रहता हूँ आपको, जैसे 7/3 है, इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या, रिमाइंडर कोशेंट डिवाइज़र। तो इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, कोशेंट 2 + 1/3। तो ये क्या है, कोशेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर, और ये डिवाइज़र। तो सेम इसी को हमें यहाँ पर लिख देना है। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोशेंट, कोशेंट क्या है, 1 प्लस, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या था, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, माइनस एक्स, ब्रैकेट में रखना, माइनस एक्स प्लस सिक्स अपॉन में डिवाइज़र एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। तो अब उसके बाद देखिए हमें जो पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इस पे अब पार्शियल, इसको हमें रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2 और इसकी डिग्री है, यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, इसकी डिग्री 1 है। तो अब इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो अब हमें इस पे अलग से काम करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, देखिए अब इसको इक्वेशन में 1 ले रहा हूँ, अब यहाँ पर लिखना, नाउ लेट माइनस एक्स प्लस सिक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस सिक्स अपॉन में, एक मिनट जगह नहीं है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पर, इनको भी हटा देते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए इसके लिए थोड़ा सा लिखने के लिए। देखो लिखो, नाउ लेट, अब हम इसको लेट करेंगे माइनस एक्स प्लस सिक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक स्टेप और आगे, माइनस एक्स प्लस सिक्स, इसको आप फैक्टर करिए, फैक्टराइज करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, वापस यहीं आ जाओ, ये इंटू किया था ये आएगा, वापस यहाँ आ जाएंगे, एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब हम इसको लिख सकते हैं ए अपॉन में एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस थ्री, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप ये कर सकते हो, टेक एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, उस तरीके से आप यूज़ करते हो, डायरेक्ट निकालिए, जब इतने बड़े क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पर ए और बी जल्दी निकालने हैं आपको, ठीक है। तो ए हम कैसे निकालेंगे, देखो
तो a निकालने के लिए हम इसी एक्सप्रेशन पे जाएंगे, इस वाले पे नहीं, इस वाले पे आना। तो x की वैल्यू x, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी लेनी होती है इस एक्सप्रेशन के लिए, x इज इक्वल टू 2, लेकिन इसको नहीं लेना। तो यहाँ पर x को 2 रख दो बस। -2 + 6 ये कितना आएगा, यहाँ पर दिखा देना थोड़ा ही करके। और ये कितना, 2 + 3 5। तो ये -2 + 6 और ये 2 + 3, तो यहाँ से सीधा a कितना आ जाएगा, 4/5। ये हमारा a आ गया। और b, तो b जब हम लेंगे तो देखो b की वैल्यू यहाँ से x कितना, -3 इस एक्सप्रेशन में, इसको मत लेना। तो यहाँ दिखा देना थोड़ा सा, -3 सॉरी x कितना है, -3, और यहाँ x नेगेटिव है, तो ये -3 + 6 -3 -2, तो ये होगा। थोड़ा ये वर्किंग थोड़ा सा करके दिखा देना इतना। तो -3 -2, तो ये कितना आ जाएगा b, -3 + 3 9 आ जाएगा, 9, और ये -5, ये आएगा 9/-5, नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो -9/5 ये हो गया। तो अब उसके बाद देयरफॉर अब हमारा ये इक्वेशन 2, आप ये लिख सकते हो, इक्वेशन 2 चेंजेस टू, रिड्यूसेस टू, जो भी आप लिखते हो, बिकम्स। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी सीधा, या इसको सीधा इक्वेशन 1 को लिख दो, उसको छोड़ो, इक्वेशन 1 को लिखो। तो इक्वेशन 1 को हम लिखेंगे, देखो हमारे पास था x² अपॉन में x - 2 और x + 3 और इज इक्वल टू 1, ये रहा 1 प्लस, इसको जब हम देखेंगे, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया इस फ्रैक्शन में, a अपॉन में दिस प्लस b। तो a हम निकाल चुके हैं 4/5, तो इसे लिखेंगे 4/5 अपॉन में x - 2 प्लस b कितना है, 9/5, ये x + 3। तो अब आप देखिए, इसको इंटीग्रेट करना इजी है, आप ये देख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करना इजी है या इसको। तो 1 का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट x होगा, इसमें लॉग लगेगा और इसमें भी लॉग, तो वो आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले हमें रिजॉल्व करना आना चाहिए कि हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। और जब डिग्री देखो यहाँ पर लेस नहीं है, इक्वल है डिग्री, ओके, तो ये हमें पहले करना होगा। तो ये आप देखिए आपका रिजॉल्व होके आता है, और डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, तो इसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया, आई होप ये समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन को करके और देख लेते हैं, 3x² + 1 7, इसको देखते हैं। जब तक आप इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने प्रैक्टिस के लिए थे उनको एक बार प्रैक्टिस करिए और खुद से क्रॉस चेक करिए कि आपके आंसर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जब तक हम अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसकी भी डिग्री 2 है, बराबर है दोनों की डिग्री 2 इक्वल है। तो यानी कि इसे डायरेक्ट वैसे नहीं करेंगे जैसे आपने देखा था। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट 3x² + 1, इसको तो कुछ लेट करना नहीं है अभी, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। ये कितना आएगा, 3x² + 1 अपॉन में इंटू करेंगे इसे, आप देखिए x²। अब डायरेक्ट मैं एक लाइन में बताता हूँ इंटू कैसे करना है। अगर ऐसे फ्रैक्शन याद रखना, यहाँ पर 2 3 होगा तो तब नहीं करना, बाकी x से तो क्विकली कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये -2 और -3 इसको जोड़िए, ये कितना होता है, -5 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -5x। आप चेक कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि x को इस -3 से इंटू करोगे तो -3x आएगा, फिर -2 को इस x से इंटू करेंगे -2x। तो ये इस तरीके से आता है, वो आपने पढ़ा है, सम और प्रोडक्ट ही तो होता है। ये सम करो, -5, यहाँ पर ये -5x। अब यहाँ पर बस क्या करना है, -2 -3 को पहले सम किया, अब इनको मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -3 कितना आएगा, 6। लेकिन यहाँ x नहीं लिखना, +6, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। वो आप बाकी अगर कर सकते हो तो कर लेना, वैसे साइड में यहाँ मत दिखानी, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ मत दिखाना, टाइम वेस्ट करोगे। तो ये आ गया। अब हमें आपको पता है डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन यूज़ करना है। 3x² + 1 और ये x² - 5x + 6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो x² को पहले 3x² से, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x² - 5x इंटू 3 -15x, तो और 6 3 जा 18। तो देखिए थोड़ा सा इसे सही से लिखना, -15x को इधर लिख दो और 6 3 जा 18, लाइक के नीचे लाइक, ओके, ये लाइक रहेंगे एक साथ। और ये -15x, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख दीजिए, माइनस माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये आएगा -17 और ये 15x।
या x को आगे लिख दीजिए, इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको। तो ये रिमाइंडर हो गया और ये हमारा कोशेंट और ये हमारा डिवाइज़र। ओके, तो यहाँ पर अब हमें बस इसको कैसे लिखना है कि यहाँ पर कोशेंट कितना है 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 15x माइनस 17 अपॉन में ये x² माइनस 5x प्लस 6। अब आपको पता है यहाँ पर जो पार्शियल फ्रैक्शन हमें अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन पे करना है, तो इसको आप अलग से लिखना है। तो यहाँ पर ये 3x² प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। नाउ अब आप लेट करना है इसको, लेट 15x माइनस 17 अपॉन में x² माइनस ये 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 15x माइनस 17 अपॉन में, इसको फिर से आप इस तरीके से लिखिए x माइनस 2 और x माइनस 3, और इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे a अपॉन में x माइनस 2 प्लस b अपॉन में x माइनस 3, और इसको आप इक्वेशन 2 रख लीजिए। डायरेक्ट यहाँ से a और b निकाल लीजिए। a कितना होगा, तो देखिए a निकालने का तरीका आपको पता चल गया होगा कि x माइनस 2 यानी x को हमें 2 लेना है इस एक्सप्रेशन में, याद रखना, लेकिन इसको नहीं लेना है क्योंकि अगर 2 ले लोगे 2 माइनस 2 आप जानते हैं 0 नॉट डिफाइंड होगा, उसको छोड़ देना है। और 2 कहाँ से लेना है, यहीं से आपको पता लगाना है, ये 0 लेके x इक्वल टू 2। ओके, तो 2 को यहाँ रखेंगे, 15 2 जा कितना होगा 30 माइनस 17, इसको नहीं लेना, यहाँ पर 2 माइनस 3, तो यहाँ से आप डायरेक्ट a निकाल लो। a कितना आ गया, तो ये होगा 23, ये हमें कितना मिला 23 अपॉन माइनस 1, ये तो 23 होता है माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 23। ऐसे ही हम b निकाल सकते हैं। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 3 जो है इसको 0 के इक्वेट करोगे, तो इसमें x को सिर्फ 3 ले लो, वो 3 यहाँ से आ रहा है, इसको 0 के इक्वेट करके, ठीक है। तो 3 रखेंगे तो देखो 15 3 जा 45 माइनस 17, और फिर इसको नहीं लेना है, इसमें 3 ये 1, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, तो 45 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आपको मिलेगा 28, आई थिंक 28, और यस, और ये प्लस का ही आएगा। अब यहाँ पर सीधा लिख दो, देयरफॉर ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बिकम या चेंजेस टू, तो ये है 3x² प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 3, यहाँ पर इज इक्वल टू 3 प्लस, ये क्या है 3 प्लस, अब 15x माइनस 17 वो नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, उसकी जगह हम इसको लिखें, ये बराबर है, तो इसको लिखते हैं a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस 23, आप यहाँ पर इस तरीके से माइनस 23 अपॉन में x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू b अपॉन x माइनस 3। देखो हमें लिखना था ये, लेकिन उसको हम रिजॉल्व कर दिया, यहाँ पर हमने इसको रिजॉल्व किया, और ये भी आपको समझ में रिजॉल्व क्यों किया, क्योंकि अब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो अब इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आप चेक भी करोगे तो वापस वही आंसर आएगा। तो b कितना है 28 अपॉन में x माइनस 3, तो नेगेटिव होगा ना, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में रखिए, प्लस तो होता ही है। बाद में जब आप इंटीग्रेशन अब करोगे, आप देखो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन इजी, लॉग है, ये भी लॉग, वो बाद में हम देखेंगे। तो पहले आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो ये पहली वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से करेंगे तभी आप आगे के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी डायरेक्ट करने में। तो पहले आप इनको जो भी ये एक्सप्रेशंस इनको रिजॉल्व करना सीखिए। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद चलिए इसमें आगे के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्यूबिक भी है, ठीक है, जैसे क्यूब में आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं है x² ही हो, तो क्यूब भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्यूब में भी जैसे ये वाला आप ट्राई करना, इसको मैं करके दिखाता हूँ। इसको हम करते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी अगर आप देखें तो डिग्री कितनी है 3, और यहाँ पर भी डिग्री कितनी है 2। तो ये तो डिग्री बड़ी है, तो इसलिए ये तो इक्वल भी नहीं, बड़ी है तो ग्रेटर है, तो इसमें तो अब आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन मत करना, बाकी आप चेक कर सकते हो, आंसर आएगा नहीं। तो पहले हमें वही करना है, डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं x³ प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 3, और फिर इसको
एक्स क्यूब प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई देखो एक्स इंटू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस टू माइन, अच्छा ये तो एक ही रिपीट हो रहा है, तो चलो मैं कुछ और दूसरा करके दिखाता हूँ, इसकी जगह ना कुछ और ले लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर +1 -5 ले लेते हैं। ओके, तो अब देखिए +1 -5, तो यहाँ पर अगर हम +1 लेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो -1 + 5, ये माइनस माइनस +1 सॉरी +1 -5 कितना होता है -4, लेकिन यहाँ x आएगा -4x, आप ये करके देख लेना। एक मिनट में उल्टा सीधा करो, यहाँ 5 आएगा ना, सॉरी तभी उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए पहले +1 -5 कितना है -4, और उसमें x ये -4x, फिर आपको क्या इन दोनों का बस मल्टीप्लाई, +1 इंटू -5 कितना हो जाएगा, ये -5, तो ये आ जाएगा -5। अब उसके बाद ये होने के बाद अब आपको पता है यहाँ पर डिवाइड करके साइड में लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करिए, यहाँ पर x³ + 2 और ये x² -4x -5, तो पहले x² से इसको डिवाइड करेंगे तो ये x आएगा, तो ये हो गया x³ -4x इंटू एक्स, -4x² यहाँ मत लिखना, थोड़ा इधर साइड में लिख देना, क्योंकि अभी इसको भी इससे इंटू करेंगे। एक मिनट, यहाँ तो कोई लाइक है ही नहीं, इसका तो लाइक है ही नहीं, कोई नहीं, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह है तो, क्योंकि इसका लाइक है ही नहीं तो कोई बात नहीं। -5 को इससे इंटू करेंगे -5x, मुझे लगा नंबर में होगा तो लिख देते हैं, लेकिन कोई लाइक ही नहीं है, कोई बात नहीं। ये माइनस प्लस प्लस, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें पहले इसको, जब ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, तो पहले ये 4x², फिर उसके बाद छोटी पावर वाला ये +x, ये 5x है, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसको 5x, और ये प्लस का 2 बचा है, इसको भी लिखना है। अब फिर से डिवाइड करो, x² को इससे डिवाइड करें। अब देखो डिवीजन हो सकता है, दोनों डिग्री सेम है, इक्वल डिग्री हो तब भी डिवीजन चलेगा, अगर छोटी हो जाएगी इसकी डिग्री, अगर यहाँ छोटी हो जाती है तो प्रोसेस रुक जाएगा, यहाँ तो बड़ी है ना तो भी चलेगा, इक्वल होगी तो भी कंटिन्यू होगा। तो x² से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस का, तो यहाँ लिख दिया +4, इसको इंटू करेंगे 4x², फिर इंटू करते चले जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16x, और ये -20, ये माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, ये 21x और ये +22। तो फिर से अगर आप देखें यहाँ पर ये क्या है, रिमाइंडर, कोशेंट और ये डिवाइज़र। तो इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पर a/में, सॉरी यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको, तो डिवाइड यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कोशेंट। कोशेंट कितना है, x + 4 फिर प्लस रिमाइंडर, ये आपको याद होगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना है 21x 22 अपॉन में डिवाइज़र, डिवाइज़र इज दिस एक्सप्रेशन। तो ये आया। तो अब फिर से एक बार और देखिए, x³ + 2 x + 1 x -5 इज इक्वल टू, अब इसको लिखने की जगह ये लिख दो सीधा, x + 4 प्लस, अब इस एक्सप्रेशन की जगह इसको ओके 21x + 22 अपॉन में x² - 4x + 5, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब आपको देखो यहाँ पर आप इसकी डिग्री देख सकते हैं, इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है 2। अब इसको रिजॉल्व आप कर सकते हैं, इसको साइड में कहीं आप लिख लीजिए या यहाँ पर ही कहीं साइड में कर लीजिए। नाउ लेट 21x + 22 x² - 4x - 5, इसको हम लिख सकते हैं a। इसको अगर लिखें तो इसको ना ऐसे मत रखना, इसको पहले, यार यहाँ जगह ही नहीं है, एक मिनट, चलो यहीं करते हैं इसको। 21x + 22 अपॉन में x² - 4x - 5, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। इसको पहले आपको फैक्टर, इसके फैक्टर्स दिखाने पड़ेंगे ना, जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं ये, तो आपको पहले इसके फैक्टर लिखने पड़ेंगे। इसको इस फॉर्म में लिखना है, x + 1 x - 5, अब इसको लिखेंगे a/में x + 1 प्लस b/में x - 5, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हमें बस a b की वैल्यू निकालनी है और
बाकी तो इसको इस एक्सप्रेशन को जो इसकी ये वैल्यू होगी उसको यहाँ रख देना है बस। अब ए आप कैसे निकालोगे, ये आप जानते हैं, यहाँ से -1 वो इस एक्सप्रेशन में आप रखेंगे, सॉरी हाँ इसमें रखना सबसे बेस्ट यही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर -1 रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्विकली कैसे निकालना है। इसको 0 इक्वेट कर देना है, -1 इसको इसमें रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, -21 + 22। इसको नहीं रखना इसमें क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इसमें देखना है कितना, -1 -5 -6। तो अब ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 1, 22 में से 21 अपॉन -6, लेकिन माइनस न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 1/6। और फिर बी लिखते हैं, बी को यहाँ पर देखिए अगर जगह है तो उसको यूटिलाइज करिए बी को। तो बी कितना होगा, देखिए बी के लिए हमें यहाँ से निकालेंगे 5 को इसमें रखना है। तो 21 × 5 कितना होता है, 105 + 22 अपॉन में यहाँ पर 5 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 6। तो बी कितना आ जाएगा, ये आएगा 127 अपॉन में 6। ये रिड्यूस तो होगा नहीं, ये हमारा बी है। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आप रख के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये आएगा नहीं आएगा, वो आप देख लेना, वही आएगा, ठीक है। तो इसमें ना एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं आपको डाउट हो। 21x मतलब इसमें a कितना है, -1/6, x + 1, b कितना है 127/6, x - 5। तो देखो उसको मैं फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, -1 ये 6 यहाँ पर इंटू हो जाएगा, 6 + 1 प्लस ये 127 और ये 6 इधर आएगा, x - 5। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 तो आएगा ही, x + 1 भी होगा और x - 5। तो यहाँ पर सिर्फ आप अगर एलसीएम लेते हैं, देखिए x - 5 इस -1 से इंटू होगा तो ये -x - 5 और यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर x + 1 इस 127 से इंटू होगा तो 127x प्लस, और 127 × 5 कितना होता है, क्योंकि सॉरी 127 × 1, 5 नहीं होगा क्योंकि 1 से इंटू होगा ना, तो 127। तो अब ये कितना आएगा देखना, ये कितना आ जाएगा 126x और इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 122 और अपॉन में 6x + 1 x - 5। अब देखिए दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है तो न्यूमरेटर में से, तो 6 × 2 = 12, 21x, नहीं दोनों में से 6 तो कॉमन नहीं आ रहा है, x - 6 यहाँ पर 22 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो गलती थी, मैंने जल्दी में क्रॉस चेक किया तो आ नहीं रहा था, बट जो भी है मैं आपको बताता हूँ, गलती थी प्लस माइनस की जो हो जाती है। मैंने गलती क्या की, देखिए ये जब x - 5 को जब -1 से इंटू कर रहा हूँ तो ये -x + 5 आएगा, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर आप देखिए -x ये गलती थी, बस यहाँ पर मुझे प्लस लिखना था, बस एक छोटी सी गलती ये थी। तो अब ये कितना हो जाएगा 132। अब आप देखिए यहाँ से 6 कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में से, तो ये कितना आएगा 21x और ये प्लस 22 आएगा अपॉन में 6x + 1 और ये x - 5, ये दोनों कैंसिल। तो देखिए वही एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब ये क्रॉस चेक इसलिए कराया कि आपको थोड़ा श्योर रहे कि आप शॉर्टकट में निकाल रहे हैं। बाकी वो दूसरा तरीका तो मैंने बताया ही है, उसमें पहले इसको फ्रैक्शन को हटाते हैं, ये सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं और प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये था क्यूबिक का, तो क्यूबिक का भी हो चुका है। अब हम फाइनल क्या करेंगे इसमें, देखिए जो अब हम लास्ट में जो है पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे x³ + 1। नाउ इक्वेशन 1 चेंजेस टू x³ + 2 अपॉन में x + 1 x - 5 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे x + 4, फिर प्लस ये वाला एक्सप्रेशन ना लिख के, क्योंकि इसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। देखो फ्रैक्शन में बस a कितना है -1/6, a की जगह -1/6 और x + 1 -1/6 अपॉन में x + 1। इसको थोड़ा ना ठीक करना है और मैं बताऊंगा इसको एक प्रॉपर कैसे लिखना है, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, उसको भी हम ठीक करके लिखेंगे। देखिए ये भी थोड़ा हैबिट में डालना।
फिर b प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 5। b कितना है, b हमारे पास है 127 अपॉन 6 अपॉन में कितना है x माइनस 5। तो इसको ऐसे नहीं लिखना, कोशिश करना कि ये ना लिखना पड़े, डायरेक्ट कैसे लिखना है देखिए, x प्लस 4 प्लस ये -1 तो ये न्यूमरेटर में ही रहेगा, अपॉन में ये 6 यहाँ पर ऐसे लिखिए, ये कोशिश करना लिखने की। फिर उसके बाद देखिए अगर, और हाँ एक चीज़ और देखिए, ये प्लस माइनस ना सीधा माइनस लिख दीजिए, फिर यहाँ तो प्लस है तो ये 127 6 अपॉन में x माइनस 5। ऐसा इसलिए लिखने के लिए बोला जा रहा है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखो अब इसको ना इंटीग्रेट करके हम इसको करेंगे तो देखो थोड़ा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, फिर इसमें ना टर्म्स को अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये भी मैंने इसे रिजॉल्व कर दिया है, देखा आपने कैसे रिजॉल्व किया, देखो इसको इंटीग्रेट करना इजी होता है इस एक्सप्रेशन को एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये हमें आगे करना है, तो ये आप करना, ये भी हो चुका है। तो बाकी के देखिए मैंने इसको रिजॉल्व किया, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पर x माइनस 2 x माइनस 3 रहे, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर 2x प्लस 1x, तब कैसे करेंगे, ठीक है, ये आपको देखना है। और इसमें और भी होते हैं, वो भी हम देखिए, जैसे ये है, इनको भी हमें देखना है, ये तो हम कर लेंगे। देखो ये जैसे एक्सप्रेशंस आते हैं, इन एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख करेंगे, इनको भी देखेंगे। पहले इसको देखिए, इसको तो मैं यहीं आपको बता देता हूँ। ये 3x माइनस 1 है, तो ये तो a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और ये x प्लस 2। अब आप इसको देखो फिर से पार्ट रिजॉल्व करोगे, जैसे भी 3x माइनस 1, सॉरी a अपॉन में x माइनस 2, और आप डिग्री भी चेक कर सकते हो, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 1 है, तभी आप रिजॉल्व करोगे, नहीं तो नहीं करो, ये भी चेक करके करना है बस। अब आगे का आपको काम पता है, ए बी कैसे निकालना है। तो अगर ऐसे आएंगे तो इनको भी करेंगे। ये क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, जब तक आप ये प्रैक्टिस करेंगे और इसको और देख लेते हैं, ये हमारी एक टाइप हो जाएगी कवर, ठीक है। तो चलिए अब इसको रिजॉल्व करके देखते हैं क्या है। देखिए इसको रिजॉल्व करते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया है। पहले एक्सप्रेशन लिख लीजिए एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये फिर एक्स प्लस 2, यहाँ पर पहले एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर उसके बाद एक्स प्लस 2 पॉन में, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम देखें तो ये ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर अभी तक आपने 2 तक देखे, जरूरी है 2 3 तक भी आ सकते हैं, और डिग्री तो आप देख ही रहे हैं, इसकी डिग्री इससे छोटी है, डिग्री 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये डिग्री 1 है, तो क्यूबिक लीनियर, तो डिग्री तो छोटी है, तो ये तो रिजॉल्व होगा ही, ठीक है। तो अब इसको जब आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, देखिए फिर a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। एक एग्जाम्पल हम ऐसा भी लेंगे जिसमें 3 अगर ऐसे लीनियर एक्सप्रेशन होंगे। अब इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो अब आपको देखो यहाँ पर फिर से यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से नहीं, ए दिस वन, यहाँ से ये वाला पोर्शन देखना है आपको। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम करें तो पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन हटाना। मैं साइड में लिख देता हूँ, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये आएगा a अपॉन में x, b अपॉन में x माइनस 1 प्लस c अपॉन में x प्लस 1। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब इसको सबसे पहला काम फ्रैक्शन हटाना है। तो फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे, जो LHS में ये होता है, आप बोलेंगे शॉर्टकट कर सकते, रिस्क नहीं लेंगे, पहले देख लेते हैं करके लॉन्ग कट से, फिर शॉर्टकट भी देखेंगे। तो पहले आप इनको इंटू करोगे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 से, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एक्स प्लस 1 है ना, तो ये तो पूरा फ्रैक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर इसको इंटू करेंगे किससे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो आप देखेंगे एक्स जो डिनोमिनेटर में वो गायब होगा, बाकी जो बच जाता है उसको लिख देना एक्स माइनस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 1 ए। तो यहाँ पर जो b होगा, तो x माइनस 1 नहीं बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा है x माइनस 1 हटा दो, तो ये बचेगा x प्लस 1 और ये b, फिर प्लस c के लिए x प्लस 1 देखो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जब इंटू करेंगे ईच टर्म को,
तो x प्लस वन कैंसिल, तो बचा क्या x माइनस वन। सी, अब ये इक्वेशन है थर्ड। अब उसके बाद आपको बस यहाँ पहले x को टेक x इक्वल टू ज़ीरो इन सेकेंड, तो ज़ीरो रखेंगे तो देखो ये टू हो जाएगा। यहाँ पर ज़ीरो को माइनस वन प्लस वन इंटू हो रहा है, याद रखना ये है माइनस वन और इंटू में ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो प्लस वन वन इंटू ए, तो ये माइनस ए, ये तो ज़ीरो हो गया, एक्स ज़ीरो है तो, और ये भी ज़ीरो, तो ए कितना आ गया माइनस टू। अब फिर से टेक, अब ये बी की बारी आई, बी को निकालेंगे। देखो बी को कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वन को ज़ीरो ले लो, यहाँ से एक्स कितना लेना पड़ेगा वन इन इक्वेशन थर्ड, तो क्योंकि फर्स्ट ये है सेकंड थर्ड, तो x को वन यहाँ लेंगे। देखो पहले LHS में वन लो, वन प्लस टू थ्री, और यहाँ पर देखिए फिर x को कितना लेना है हमें वन, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वन माइनस एक्स माइनस वन पूरा ज़ीरो है ना, और ये दो ज़ीरो हो जाएंगे। देखिए c और a तो ज़ीरो, बस b निकलेगा, क्योंकि जिसको आप टारगेट करें, जैसे b के डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को ज़ीरो b निकलेगा, a और c गायब हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि x माइनस वन ज़ीरो है और x माइनस वन ज़ीरो, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, बचा b। तो b में कहा है x की वैल्यू को वन रख दो, ये वन प्लस वन कितना टू b आ जाएगा, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा थ्री अपॉन टू। फिर उसके बाद टेक यहाँ पर अब x, अब c पे x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो x कितना आ जाएगा माइनस वन इन थर्ड, तो माइनस वन लेंगे तो देखिए फिर से माइनस वन, इसमें थर्ड इक्वेशन माइनस वन यहाँ रखेंगे तो वन हो जाएगा। अब याद रखना x प्लस वन को हमने ज़ीरो लिया, कहाँ कहाँ x प्लस वन, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पर देखो बस x इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ ले लो, माइनस वन माइनस वन इंटू सी, ये कितना है माइनस वन, और ये माइनस वन माइनस टू इंटू हो रहा है, ये देखना ये कितना हो जाएगा टू सी, तो ये डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा टू सी, सी कितना आ गया वन बाई टू। तो अब यहाँ पर देखिए आगे इसको हम शॉर्टकट में निकालते हैं, ज़रा देखते हैं शॉर्टकट में निकलेगा या नहीं। तो a को जब हम निकालेंगे तो इस एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे, देखिए a दिस वन, तो इस एक्सप्रेशन के लिए x को कितना लेना पड़ेगा ज़ीरो, याद रखना इसको छोड़ देना है, तो ये ज़ीरो होगा, तो देखो ज़ीरो प्लस टू टू, ये कितना होगा ज़ीरो, ये माइनस वन, इधर करते हैं, ये देखिए ज़ीरो, इसमें ज़ीरो तो ये आ जाएगा टू, ये तो ज़ीरो इसे नहीं लेना, इसको छोड़ना, ये कितना माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन वन, तो कितना आया माइनस टू। आप देखिए माइनस टू आ रहा है, तो ये थोड़ा यहाँ वर्किंग दिखा सकते हो, टू माइनस वन और ये टू, सॉरी वन, तो a कितना आ गया माइनस टू। फिर b निकालते हैं, तो b के लिए x माइनस वन जो है, इसको x माइनस वन को ज़ीरो करो, x कितना आ जाएगा वन, तो b निकालने के लिए x को वन लेना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में, लेकिन याद रखना जहाँ x माइनस वन है उसको अवॉइड करना है। अब x की वैल्यू वन रखो, तो ये होगा वन प्लस टू, एक्स कितना है वन, और फिर वन प्लस वन, तो ये थ्री बाई टू आ रहा है, ये देखो थ्री बाई टू, क्योंकि थ्री बाई टू, तो इसको वन प्लस टू और ये वन इंटू वन प्लस वन, तो b कितना आ गया थ्री बाई टू। ऐसे ही c निकाल सकते हैं, तो c निकालेंगे तो देखना c के लिए x प्लस वन को ज़ीरो लेंगे, तो x कितना आएगा माइनस वन। अब इस माइनस वन को यहाँ, इसको गायब करो, अब यहाँ माइनस वन रख लो, तो कितना आएगा माइनस वन प्लस टू, यहाँ माइनस वन इंटू इसमें माइनस वन, तो माइनस वन, और इसको छोड़ देना है तो ज़ीरो हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, ये तो देखो वन आ गया, माइनस टू इंटू माइनस वन, ये होगा टू, तो वन अपॉन टू, सी इज इक्वल टू, देखो वही वैल्यू मैच कर गई। तो आप शॉर्टकट भी करके निकाल सकते हो, ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे, क्या पता कुछ चेंज आए, तो इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से, ये भी ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये अभी रिजॉल्व कहाँ हुआ है, अभी तो हमें रिजॉल्व नहीं किया, अब इसको लिखते हैं फाइनल एक्सप्रेशन। तो देखो x प्लस टू यहाँ से स्टार्ट किया था, x प्लस टू अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, हमने इसे क्या लिखा है फिर a अपॉन में, a देखिए इसको हम लिखेंगे ये a अपॉन में x, b अपॉन, तो a कितना है माइनस टू, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो माइनस टू
अपॉन में एक्स, फिर प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस वन, बी कितना है हमारा 3/2 एक्स माइनस वन, प्लस फिर सी अपॉन में एक्स प्लस वन, सी कितना है 1/2। लेकिन अब ना कोशिश करना जब ऐसे आए, देखो इसको ऐसे नहीं करना है, कोशिश करिए इसको थोड़ा ठीक से लिखने की। ठीक से मेरा कहने का मतलब है ये -2 अपॉन एक्स, ये तो चलो ठीक है, ये +3 न्यूमिनेटर में रहेगा और ये 2 इस तरीके से इसको +1 अपॉन में 2x+1 ऐसे लिखिए। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन करना और इसको इंटीग्रेट करना कौन सा वाला ईजी, आप ये देख सकते हैं। अगर हम दोनों को इंटीग्रेट करें तो ये वाला इंटीग्रेशन लॉग 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 से हो जाएगा। तो ये हम आगे देखेंगे, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, ये वाला भी हो जाता है, 3 वाले भी और एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अब इसको और हमें ट्राई करना है, इसको भी देखते हैं। जब तक आप इनको जो क्यूब वाले हैं जैसे ये वाला, इसको प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको अब रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी अगर देखें, मतलब इस एक्सप्रेशन को जब रिजॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें डिग्री चेक करनी है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितनी डिग्री है 2 और न्यूमिनेटर में डिग्री कितनी है 1। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये रिजॉल्व हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं, पक्का होगा। ये तभी होगा जब डिग्री लेस होगी इससे, ठीक है, न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो अब इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसे रिजॉल्व करते हैं। x+2, 2x+1 और x-3 पहले आप सिलेक्ट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू a अपॉन में 2x+1 प्लस b अपॉन में x-3 इक्वेशन 1। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखिए a निकाल सकते हो, इसको डायरेक्ट निकालिए। कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको 0 रखेंगे, तो यहाँ से x कितना आएगा -1/2। अब इस एक्सप्रेशन में x को -1/2 रखो, लेकिन एक एक्सप्रेशन को छोड़ देना जिससे आपने ये x निकाला है। तो इसमें रखते हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ x है, तो यहाँ -1/2 + 2, यहाँ पर -1/2 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 × 2 = 4 + 1, तो ये 3/2 और ये -7/2, तो 6 ये कैंसिल। तो a कितना आ जाएगा, तो देखिए नेगेटिव है, न्यूमरेटर में जाएगा -3/7। एंड b के लिए हम इसको 0, इसमें जो ये है डिनोमिनेटर, इसको 0 रख दीजिए। तो x कितना आ जाएगा 3। अब 3 को इसमें रखिए, देखिए 3 यहाँ पर सिर्फ इसको छोड़ देना है, तो 3 + 2 और यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3 + 2, 2 3 = 6 + 1, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा 5/7। अब यहाँ पर देयरफॉर आप पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ, या सीधा लिख दो इक्वेशन 1 चेंजेस टू, तो ये x+2 अपॉन में 2x+1 और x-3 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास -3/7। तो देखो यहाँ पर बस a को -3/7 ये प्रैक्टिस में रखिए, -3 इधर, और 7 को इस तरीके से 7 2x+1। फिर उसके बाद b कितना है 5/7, तो 5 अपॉन में 7 और फिर ये इस तरीके से x-3। वो आगे आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा, नहीं तो फिर 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा आगे। बाकी अब देखिए इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं लॉग यूज़ करके, लॉग फंक्शन, तो ये भी हो जाता है। तो इसके बाद अब आप प्रैक्टिस कर लेना। इसमें जो थे हमने, देखो इस काफ़ी एक्सप्रेशन, काफ़ी वेरिएशन देखे कि अगर डायरेक्ट होगा, मतलब कब हमें रिजॉल्व करना है अगर ऐसे फ्रैक्शंस आए, और कब रिजॉल्व नहीं करना है। ओके, तो इसमें ना हमारे पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ही आए, अभी तक आप 2 के ही देख रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पर सपोज करो यहाँ x है, या x+2 कुछ भी होगा, यहाँ पर x-3, x-1, x+2, x+3 ऐसा कुछ होगा। तो इसको भी देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है x हो, यहाँ पर और भी एक्सप्रेशन, ये खाली 1 भी हो सकता है, 2 3, और इस x की जगह x+1 भी हो सकता है, और इस x की जगह 3x-2, और इस x की जगह x² भी हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये डिग्री कितनी है 2 है, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिग्री 3 देगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर x³ आ गया
तब तो बराबर है, तब नहीं करना, तब तो आपको होता है डिवाइड करना पड़ेगा, पहले 1 डिग्री हमें कम करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 डिग्री उससे कम हो जाती है फिर हम वो देखेंगे आगे, पहले हम इसको करके देखते हैं। तो मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ तो आगे और भी इसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन मिलते हैं न्यूमरेटर में, अगर आपको ये सब मिलता है तब भी आप कर सकते हैं। तो इसको पहले हम रिजॉल्व करेंगे। तो पहले a अपॉन में x-1 प्लस b अपॉन में x+2 प्लस c अपॉन में x+3 माइनस, सॉरी इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर आप फटाफट a निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है a? देखिए यहाँ पर लिखिए a। सबसे पहला काम यहाँ पर आइए, इसमें x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमें पहले a की तरफ जाना है, यहाँ से x निकाल लीजिए। 1 आया, इस 1 को इस एक्सप्रेशन में रखना है, लेकिन याद रखिए इसको यूज़ नहीं करना है। तो इसमें ये 1 अपॉन में ये कितना 1+2 1+3, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 1+3 1+4, ये 3 और 4 1/12, ये आ गया a। फिर b को देखेंगे यहाँ से, तो b के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू -2, इसके x इज 1 और इसके x इज इक्वल टू -3। कैसे निकाल रहे हैं ये सारे, बस इनको 0 के इक्वेट करके। तो x इज इक्वल टू -2 इधर रखना है, यहाँ पर -2 रखेंगे, -2 -1 यहाँ पर नहीं रखना है क्योंकि 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, और ये -2 + 3 तो यहाँ से b कितना आएगा, देखिए -3 और ये 1, तो ये तो 1 हो गया, माइनस ये भी लिखना प्लस हो गया, ये 2/3 एंड c इज इक्वल टू कितना -3 यहाँ लेना है, तो ये -3 यहाँ पर -3 -1 -3 + 2, इसको नहीं लेना है 0 हो जाएगा, तो यहाँ से c डायरेक्ट कितना आएगा, फिर से देखिए -4 -1 ये प्लस हो गया लेकिन माइनस रहेगा ही, 3/4 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब बस इन a b की वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन 1 में। तो थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1 वी गेट तो इसको रखते देखिए इधर, तो ये होगा x अपॉन में x-1 x+2 और ये x+3, आई थिंक 3 है, यस। तो अब देखिए जब आप इसे लिखेंगे a, ये क्या है, a अपॉन में x-1, a कितना है 1/12, तो इसको इस तरीके से लिखिए 1 अपॉन में 12 x-1, फिर इसके बाद है प्लस b कितना है 2/3 और x/2, तो b कितना है 2/3, 2 को न्यूमरेटर में 2 आएगा और 3x+2। अब c को जब आप लिखेंगे, देखो c अपॉन में x+3, तो c कितना है माइनस है, यहाँ पर c को जब माइनस रखेंगे तो हमें तो प्लस तो करना है, तो प्लस माइनस पहले ही माइनस, 3/4 है, तो यहाँ 3 तो रखोगे और अपॉन में 4x+3, तो ये हमने रिजॉल्व कर दिया। तो 3 टर्म भी होंगी तो उनको भी आप रिजॉल्व कर सकते हो, बाकी एक्सप्रेशन आपने देख ही लिए। तो ये हो गया आपकी टाइप 1। अब टाइप 2 हमें देखना है, टाइप 2 की प्रॉब्लम कैसी होगी। देखिए टाइप 2 में सब कुछ यही एक्सप्रेशंस होने वाले हैं, लेकिन डिग्री आपको चेक करनी है। टाइप 2 में क्या होगा, देखिए टाइप 2 में क्या होगा, बस आपको यहाँ पर एक जो एक्सप्रेशन वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे दिखेगा रिपीटेड, मतलब स्क्वायर में होगा, जैसे देख रहे हो आप स्क्वायर है, x-2 स्क्वायर है, इस तरीके के आपको दिखने वाले हैं। तो मैंने सब में एक ही टर्म रखी है, तो बस आपको जैसे कि अगर ये नहीं होता तो ये पहली टाइप हो जाती, लेकिन अगर आपको नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म पे स्क्वायर दिखे, क्यूब भी दिख सकता है, ज़रूरी नहीं है, ये देखिए क्यूब भी दिख सकता है, लेकिन आपको एक ही ऐसा नहीं दिखेगा, 2 टर्म होंगी, उन पे एक पे स्क्वायर एक पे क्यूब, वो एक अलग ही टाइप हो जाएगी, फिर तो उसको अलग तरीके से हैंडल करेंगे। लेकिन उनमें देखिए किसी एक टर्म का स्क्वायर या क्यूब होगा, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, इनको देखेंगे हम, ठीक है। तो जब तक वो टाइप 1 आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसमें मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया, शॉर्टकट भी प्रैक्टिस करिए, और लॉन्ग कट की जरूरत यहाँ पड़ेगी, उसको भी देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए इस क्लास में अब इतना ही करते हैं फर्स्ट टाइप तक, क्योंकि फर्स्ट टाइप में हमने काफ़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। सेकेंड टाइप के लिए हम और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम रखते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये सब, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है वीडियोस, लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, तो बेटर मैं ऐसे कुछ पार्ट्स में कर देता हूँ। तो हम फर्स्ट क्लास जो अपने फर्स्ट टाइप देखी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उसको उतना ही रखते हैं, फिर
सेकेंड वीडियो सेकेंड क्लास में हम टाइप 2 और टाइप 3 को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो टाइप 2 आपने देख ही ली है कैसी, बाकी इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि टाइप 2 की पहचान तो आपको हो ही गई है, क्या इसको कैसे हमें रिजॉल्व करना है वो हम वहाँ देखेंगे। तो इसमें इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।